गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नारायण इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोज का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लास्ट लेसन। ठीक है, और इसके हिंदी समरी को बहुत अच्छे से हम लोग 3 पार्ट में देख चुके हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 4th वीडियो है लिटरेचर का, और इसमें हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा लास्ट लेसन अभी तक हिंदी समरी चल रहा था, उसी के शॉर्ट आंसर्स को। ठीक है, और आज के वीडियो में हम देखेंगे अपने शॉर्ट आंसर्स को, और कल हम देखेंगे लॉन्ग आंसर्स को। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो शॉर्ट आंसर्स और जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर आज मैं बताने जा रहा हूँ, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो आपकी किताब में दिया हुआ है, यही क्वेश्चंस होते हैं। आप 100% कहीं भी कई 5 साल के पेपर उठाकर या जो कुछ भी लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे मैच कर सकते हैं। मतलब जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं सेम टू सेम यही होते हैं सब कुछ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से फोकस्ड होकर वीडियो को देखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 to 40 वर्ड्स ईच। ठीक, यानी आपको 30 से 40 शब्दों के अंदर उत्तर देना है, उससे ज़्यादा में आंसर को नहीं लिखना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। ठीक, बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह कैसे महत्वपूर्ण था। तो आंसर को समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं। In those days, the bulletin board was fixed at the main crowded place, was the only medium to convey the message and news to the common mass. यहाँ पर समझते हैं, इन दोज डेज यानी उन दिनों में, द बुलेटिन बोर्ड यानी बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस, यानी अधिक भीड़ वाले स्थानों पर बुलेटिन बोर्ड को लगाया जाता था। ठीक है, एंड वाज नॉट ओनली मीडियम। ठीक, एंड वाज द ओनली मीडियम, जो केवल एक अकेला माध्यम था, टू कन्वे द मैसेज यानी संदेश पहुंचाने का, एंड न्यूज और समाचार पहुंचाने का, टू द कॉमन मास यानी लोगों के पास। ठीक है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल एंड द पब्लिक। अब यह महत्वपूर्ण क्यों था? इट वॉज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यह एक अकेला साधन था कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का, बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। ठीक है, यह एकमात्र साधन था अधिकारियों और जनता के बीच बातचीत का। समझते हैं अपने सेकंड आंसर को। यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है आंसर नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट डिड यमहमल से फ्रेंच रीच टू द स्कूल। यमहमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। आंसर को समझते हैं, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, यमहमल सॉ हिम, यमहमल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता से कहा, टू गो टू हिज प्लेस यानी उसके स्थान पर जाने के लिए। ओके, प्लेस क्विकली, एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वे उसके बिना ही शुरुआत करने वाले थे। ठीक है, यानी यमहमल ने जब उसे देखा, किसे, लिटिल फ्रेंच को, तो उसने कहा बहुत ही विनम्रता से कि अपने स्थान पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। यहाँ पर समझते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या कह रहा है ये, व्हाट डिड यमहमल स्पीक इन द क्लास, यानी यमहमल ने क्लास में क्या कहा, दैट डे यानी उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, यमहमल ने उस दिन लास्ट लेसन के बारे में क्लास में क्या कहा। आंसर को समझते हैं इसके। यमहमल said addressing his children that it was the last lesson he would give him them. यमहमल said यानी यमहमल ने कहा, एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन यानी बच्चों को संबोधित करते हुए, दैट की इट वाज द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम अध्याय था, ही वुड गिव हिम देम। ठीक, यह उनका अंतिम अध्याय था जो उन्होंने उन्हें दिया। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। द ऑर्डर, ठीक है, यानी आदेश, हैड कम फ्रॉम बर्लिन यानी बर्लिन से आदेश आ चुका था, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, स्कूल यानी अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए जर्मनी से आदेश यानी बर्लिन से आदेश आ चुका था।
यहाँ पर समझते हैं आगे जो हमारा थर्ड लाइन है, द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, यानी नए अध्यापक अगले दिन आएंगे। ठीक, दैट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक, दैट वॉज यानी वह था, देयर लास्ट फ्रेंच लेसन यानी उनका अंतिम फ्रेंच अध्याय, ही वॉन्टेड वह चाहते थे, देम यानी उनसे, टू बी वेरी अटेंटिव वह उनसे बहुत ही एकाग्रचित्त होना चाहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक यानी फ्रेंच ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग यानी सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पर समझते हैं हम फोर्थ के आंसर को, यानी आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन यानी लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट यानी फ्रेंच ने सोचा, दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट कि वह मुश्किल से लिखना जान पाया था। ठीक है, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर वह आगे कभी नहीं पढ़ पाएगा। हाउ सॉरी ही वॉज वह कितना दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन यानी अपना अध्याय न पढ़ने के लिए, फॉर सीकिंग बर्ड्स एक और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार फॉर सीकिंग बर्ड्स एक यानी पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए। ठीक, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार और सार पर फिसलने पर, यानी वह कितना दुखी था अपना अध्याय न पढ़ने के लिए और पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसे हम लोग समझते हैं। डिड फ्रेंच रिसाइट, ठीक, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स, हाउ क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को सुनाया। ठीक, हाउ कैसे सुनाया। अब यहां पर देखते हैं आंसर को, यस हाँ, फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल, हाँ फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को सुनाया। ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स उसने पार्टिसिपल को सुनाया। रॉन्ग यानी गलत, उसने पार्टिसिपल को गलत सुनाया। एज ही गॉट मिक्स्ड, ठीक, वह उलझ गया। अप ऑन द फर्स्ट वर्ड वह पहले ही शब्द में उलझ गया। ठीक है, एंड स्टूड देयर और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क को पकड़े हुए। एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग और उसका जो हृदय था, उसका जो दिल था वो धड़क रहा था। समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। Whom did Yam Hamel blame for the ignorance in studies hall? यम हेमल ने किस पर आरोप लगाया, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज यानी पढ़ाई के नज़रअंदाज के लिए यम हेमल ने किस पर आरोप लगाया, किसे आरोपित किया और क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर को समझते हैं। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज सर्वप्रथम पढ़ाई में नज़रअंदाज के लिए यम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट, यम हेमल ने छात्रों को, ठीक, आरोप लगाया या छात्रों को दोष दिया। बिकॉज क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज़ वे देर किया करते थे, पढ़ाई को टाला करते थे। ठीक है, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट फिर उन्होंने उनके माता पिता को दोषी ठहराया। हु प्रेफर्ड देम जो ज़्यादा पसंद करते थे, टू वर्क ऑन अ फॉर्म आर द मील जो उनसे ज़्यादा पसंद करते थे उनसे काम करवाना किसी फॉर्म पर या किसी मील पर। ठीक है, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ उसके बाद में उन्होंने स्वयं को दोषी ठहराया या दोषी कहा। ठीक, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज उन्हें छुट्टी देने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है यहाँ पर समझते हैं। व्हाट डिड यम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। देखिए अब कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यही आते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से फोकस्ड होकर पढ़िए। समझते हैं यहाँ पर। और
अगर नीचे दिया हुआ है देखिए और लगाकर, यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर ही सेम है, ठीक। एंड व्हाट डिड यम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। आंसर को समझते हैं इसके हम। यम हेमल सेड, यानी यम हेमल ने कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर भाषा है संसार में, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं द क्लियरेस्ट, यानी सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्कसंगत। ही फर्दर सेड दैट, उन्होंने आगे कहा कि दे मस्ट गार्ड इट, यानी उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, इट यानी भाषा को, अमॉन्ग देम यानी उनके बीच, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो डिफरेंस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, व्हाई। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, यानी फ्रेंच ने क्या सोचा, अबाउट द पिजन्स यानी कबूतरों के बारे में, एंड व्हाई और क्यों सोचा। इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। देखते हैं आंसर नंबर 8। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स दैट, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि इफ दे यानी जर्मन लोग, वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जर्मन लोग, ठीक, कबूतरों को जर्मन में गवा सकेंगे। ही थॉट, उसने सोचा, सो ऐसा। व्हेन ही हर्ड द पिजोन्स, ठीक, जब उन्होंने पिजोन्स को सुना, कूड वेरी लो ऑन द रूफ, उसने ऐसा तब सोचा जब उसने कबूतरों को बहुत ही धीरे धीरे छत पर गुटुरगू करते हुए सुना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड यम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। व्हाट डिड यम हेमल ऑब्जर्व, यानी यम हेमल ने क्या गौर किया या क्या ऑब्जर्व किया, देयर यानी वहाँ, एट लास्ट यानी अंत में। आंसर को देखते हैं। एट लास्ट यानी अंत में, यम हेमल ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग इन द क्लासरूम, यम हेमल ने कक्षा की सभी चीज़ों को बहुत ही गौर से देखा, ठीक है, गौर किया। ही ऑब्जर्व्ड डेस्क एंड बेंचेस, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, द होप वाइन एंड द अदर, उन्होंने गौर किया, ठीक है, किस पर, डेस्क और बेंचों पर, वॉलनट ट्री यानी जो अखरोट का पेड़ था, इन गार्डन यानी बगीचे में, एंड द होप वाइन और होप वाइन का जो पेड़ था, एंड द अदर थिंग्स और अन्य चीज़ों पर, एज ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड, ठीक, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे इन चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे। यहाँ पर समझते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च के घड़ी में 12 बजे, ठीक है। अब इसके आंसर को समझते हैं। देखिए, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन देयर वाज द एंजेल्स एंड trumpets of the Persian soldiers. When church clock struck 12, जब चर्च क्लॉक में 12 बजे, देन तब देयर वाज द एंजेल्स, ठीक है, यानी एंजल्स हुई यानी प्रार्थना शुरू हुई, ठीक है, एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन सोल्जर्स, और पर्सियन सोल्जर्स की तुरहियाँ बजने लगी या बजनी स्टार्ट हो गई, तुरहियाँ बजी। यम हेमल स्टूड अप, ठीक, यम हेमल खड़े हो गए, अप, एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा लिया, रोट और लिखा, विवा ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे, ठीक है। तो यम हेमल ने एक टुकड़ा लिया और लिखा विवा ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद। तो दोस्तों ये था आपके प्रोज के चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका द लास्ट लेसन, उसके शॉर्ट्स आंसर, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको अभी ही बताया है कि ये जो शॉर्ट आंसर हैं, मतलब जो कुछ भी इंग्लिश के पेपर में आता है आपके
शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, ये आपकी किताब के ही क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैंने दिखाया भी आपको सामने कि ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। ऐसे ही इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से समझिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि किताब में जो आपका पहला पार्ट होता है और अंतिम पार्ट होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये देखिए, ये आपका लेसन नंबर फर्स्ट है, इसमें से क्वेश्चंस पक्के हैं कि आएंगे ज़रूर और सबसे ज़्यादा आएंगे, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और यही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को आई होप आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कोई भी गलती हुई हो मुझसे या मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ तो बताइए। और अगर अच्छे से सब कुछ आप लोगों को समझ में आया तो भैया एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस केवल 2 शब्द, ठीक है, कि समझ आ गया, और कुछ मत कमेंट करिए, बस इतना ही बताइए कि आपको कितना % समझ में आया, ताकि मैं भी समझ सकूं कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं आप लोगों को या मुझे और अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक बार बताइए ज़रूर कि आप लोगों को वीडियो कितना % समझ में आया। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर तैयारी हो रही है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भैया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी इंग्लिश की प्रिपरेशन करके यहाँ से 95+ मार्क्स ला सकें। ये फ्रेंड्स, अभी आपका बचा हुआ है लॉन्ग आंसर एंड बचा हुआ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन लॉन्ग आंसर्स को और जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स बचा हुआ है उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे कल की क्लास में सेम टाइम। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग की क्लास से टाइमिंग है, ठीक, पर डे इवनिंग 8 PM। तो मिलेंगे कल शाम 8 बजे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।